सामने बैठे हैं, अभी से वो अगले साल को देखने लग गए हैं। 2026 जनवरी मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, क्योंकि 12th में बच्चे जैसे आते हैं ऑटोमेटिक उनका जेई का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के बारे में बहुत सारी बातें उनके दिमाग में आती रहती हैं। कुछ छोटी छोटी बातें आज हम टॉपर से पूछेंगे। डेफिनेटली आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में हो सकते हैं, बट वो सारे क्वेश्चन तो यहाँ हम नहीं पूछ सकते क्योंकि इनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी फ्री नहीं हुए देखा जाए। आज भी 10 घंटे ना 6 घंटे का पेपर इन्होंने दिया। फिजिकल एजुकेशन एक अलग सब्जेक्ट जिनका बोर्ड एग्जाम इनको 17 को देना है, उसका एक सब्जेक्ट पेपर आज इन्होंने एलन में दिया है। और थोड़ा सा जेई की तैयारी भी कंटिन्यू है, इसके लिए जेई का पेपर दिया है इन्होंने एलन का ही। तो समय तो के पास काफी कम है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि 15-20 मिनट कुछ इनसे जरूर जानेंगे। पहला क्वेश्चन आप में से सभी देना चाहें मेरे हिसाब से कि आपके जो 100% बनी है इसके पीछे कोई बेसिक पॉइंट ऐसा बता सकते हैं जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि कैसे और बच्चे 100% ला सकते हैं। आपकी 100% बनने में क्या ऐसा बेसिक रोल रहा, अपने हिसाब से आप लोग बोलना चाहें रिगार्डिंग योर परसेंटाइल 100%। ये वो सभी बच्चे हैं जिनके तीनों सब्जेक्ट में 100% है, ओवरऑल पे 100% है, और ये चारों बच्चे कोटा में भी पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार फिर से इनके लिए जोरदार क्लैपिंग। हाँ रजित, कुछ भी ऐसे क्लाइंट जो आपको लगता है कि 100% बनाने में आपके लिए उपयोगी रहेगी, क्या ऐसी वजह रही जिससे कि आपको लगता है कि आपका 100% बना? मैं शुरुआत से मतलब जब से मैं बना हूँ तब से मैं जो टीचर्स ने कहा था मैं एकदम फॉलो करता हूँ। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि नहीं चलो टीचर ने तो सब मिले का, जो टीचर ने कहा वो फाइनल तो करना ही है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं कमजोर पड़ रहे हो या फिर आपका यहाँ कहीं समय बन जा रहा है तो आप टीचर से कर सकते हो, खुद का दिमाग नहीं करो। टीचर ने जो कहा वो फाइनल है, वो करना है। ये बहुत बड़े ट्रस्ट योर टीचर्स। हाँ, वन लाइन ओके। ये आप बताइए लेकिन हाँ अड़ा बोलते मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। केमिस्ट्री में स्पेशली लाइक एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात लाइक टीचर्स से अगर डाउट आए तो लाइक कभी पूछने से डरना नहीं चाहिए। एज पर मेरा टीचर से डाउट पूछ रहे हो, मतलब अगर टीचर कुछ बोल भी दे लेकिन आपका डाउट क्लियर हो रहा है तो लाइक दैट्स सफिशिएंट। आपने भी एनसीईआरटी की बात की, केमिस्ट्री के पापा का एनसीईआरटी पढ़ना है, थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट में बताइए कि फिजिक्स एंड मैथ्स में एनसीईआरटी के बारे में आपकी राय? केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी लाइक पूरी की पूरी पढ़नी चाहिए जो कि सिलेबस में देंगे इसके। लेकिन फिजिक्स में लाइक अगर टाइम ना हो तो फिर लाइक आपको बस लाइक मेन टॉपिक्स में एनसीईआरटी होनी चाहिए, जैसे लाइक सेमीकंडक्टर्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और न्यूक्लियर फिजिक्स मोस्टली। और मैथ्स में लाइक मोस्टली एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक जो यहाँ पे नोट्स वगैरह है आप उनसे पढ़ के पूरा मॉड्यूल सॉल्व कीजिए तो हो जाना चाहिए। तो काफी कुछ छोटे शब्दों में इनसे बारे में उन्होंने बता दिया। बाकी आप जितना पढ़ सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन कुछ उन्होंने बताया कि मैथ्स के अंदर कुछ लिमिटेड चैप्टर्स से जरूरत पढ़ सकती है, आप जरूर पढ़ना चाहिए। बाकी मैथ्स का अगर आप कंसिस्टेंट स्टडी कर रहे हैं तो भी आपका काम आराम से बोर्ड में भी हो जाएगा, जेईई में भी हो जाएगा, जेईई में भी हो जाएगा। यस, कुछ भी जो आपको लगता है 100% बनाने में आपके लिए इम्पोर्टेंट पढ़ी रही? आई थिंक कि सिर्फ हम अपने लाइक कंसेप्ट वगैरह क्लियर करने के साथ साथ हम एक पेपर राइटिंग स्किल्स भी डेवलप करते हैं। जब भी हम स्टडी करते हो हमें टाइम कैसे को भी लेके स्टडी करेंगे, लाइक टाइमर लगा के हमको हमें लाइक 3 आवर्स का हमें पेपर देना है तो 3 आवर्स का टाइमर लगा के एक बार ट्राई करेंगे हम फिजिक्स से कुछ 20 क्वेश्चन करें या मैथ्स से 20 करें या लाइक मॉक वगैरह जब भी आने देता है तो उसको एकदम सीरियसली अटेम्प्ट करें और आके एनालाइज करें कि मैं कहाँ पे स्लो हो रहा हूँ या फिर कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ दूसरी का, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। मतलब पेपर देने का जो पैटर्न है वो भी आपके पास सिस्टमेटिक होना चाहिए। कुछ और बातें मानते हैं ये पहले आप भी बताइए। जब मैं पहले 3 साल पहले यहाँ एलन कोटा आया था तो मैंने बस मैथ्स ही थोड़ा बहुत पढ़ा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ा ही नहीं था। एक आइडिया नहीं था केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो मतलब मेरी पूरी केमिस्ट्री की पढ़ाई यही हुई। तो एक बार तो टीचर्स को तो फॉलो करना ही है जैसे इन सब ने बोला, और टीचर से डाउट क्लियर करना है, और एक बार टीचर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है मोटिवेशन के लिए। अगर मार्क्स कम हो जाता है या क्वेश्चन बन नहीं है तो टीचर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहें तो वो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। आपको आंसर पता भी ना हो तो अगर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हो सके कि आपसे क्वेश्चन हो जाए। जैसे एक टेस्ट में भी अगर मार्क कम हो रहे हैं तो आप उनसे पैनिक ना होकर उसको एक चैलेंज की तरह लीजिए कि मेरे ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं इसको फिक्स कैसे करूँ, इसको गोल की तरह सेट कीजिए और फिर उस पर फॉलो करिए। अच्छा, वो एक चीज मैं पूछना चाहूँगा, बेटा आपका 3 आउट ऑफ 300 रहा
बेसिकली सबका ही ऐसे दिमाग में होता है कि कुछ टारगेट लेके चलते हैं कि यार इस बार इतनी परसेंटेज लेके आऊँगा, इस बार इतने लेके आऊँगा। तो जब आप एग्जाम देने जा रहे थे तो कभी इस तरह का जो दिमाग में था कि आई विल बी एबल टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल, ऐसा कुछ दिमाग में था क्या? मेंस में भी मैं तो किसी टारगेट से नहीं गया था, मेरा तो फाइनल टारगेट एडवांस ही है। बट मेंस में जब मैं देने गया था तो मतलब मैंने ये सोचा कि मैं जितना जानता हूँ खुद को गलत नहीं करूँगा, ये नहीं था। ये भी पता नहीं था कि इसे मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं जब मैं एग्जाम देने गया। फॉर्चुनेटली एग्जाम दिया और कोई क्वेश्चन ऐसे सिली मिस्टेक नहीं किया, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं हुआ, तो इसीलिए ये हो पाया। तो जैसे एलन के जो पेपर्स हुए 11th में खासकर जो चल गए पेपर, जेईई के कितने ऐसे पेपर जिसमें आपके फुल में से फुल मार्क्स आए? एलन के पेपर एक बार भी फुल मार्क्स नहीं आया, एक बार भी फुल मार्क्स नहीं आए। नहीं, यहाँ पे बहुत से बच्चे जो बैठे हैं उनको कई बार ऐसा भी लगता है कि यार टीचर को भी कंफ्यूजन तो नहीं कि पेपर जेईई के लिए एडवांस कर रहे हैं। उनको लगता है जेईई के पेपर टफ कैसे बनाते हैं, खासकर मैथ्स के गाने खूब देते हैं। थोड़ा सा मैथ्स के जेईई के लेवल को देखकर कुछ अगर आप कह सकते हो चारों में से एनीथिंग अबाउट द लेवल ऑफ मैथ्स पेपर इन जेईई, क्या उसकी तैयारी नॉर्मल जेईई के हिसाब से हो जाती है या एडवांस के लेवल तक जाना चाहिए? मैथ्स के क्वेश्चन तो मोस्ट क्वेश्चन तो आप बिना ज़्यादा पढ़े हो जाएगा, लाइक बेसिक से ही हो जाएंगे। कुछ एक दो क्वेश्चंस के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एडवांस लेवल तक की स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। एक दो क्वेश्चंस में अगर सपोज रैंक बहुत शिफ्ट हो जाता है तो सारे क्वेश्चन तो आसान नहीं आते जनरली। कुछ क्वेश्चन को ऐसे डालते हैं जिनमें आपका टाइम वेस्ट हो जाए, या आप उस क्वेश्चन को ऐसे चैलेंज की तरह ले जाए पेपर के अंदर तो टाइम वेस्ट हो जाए। तो और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना आना चाहिए पेपर देने के टाइम। लाइक एक भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, और उसका इम्पैक्ट आगे क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात वैसे ये तो खैर वो बच्चे हैं जो लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, लेकिन जो पेपर इस बार हुआ है जनवरी का सेशन 1 में जितने भी पेपर हुए ऑलमोस्ट सभी पेपर में मैथ्स बहुत लेंथी रहा। तो आप अपने मैथ्स तरीके से कुछ वो बता दे दीजिए आपको कि इंडिविजुअल मैथ्स सॉल्व नहीं करना होता बच्चों को, पीसी एंड तीनों सब्जेक्ट सॉल्व करना है और प्रॉपर टाइम पे सॉल्व करना है। तो जनरली बच्चों का फीडबैक आया है पेपर लेंथी रहा। एक तो ऑप्शनल क्वेश्चन इस बार नहीं किए, इसका कुछ चेंज आया है। जैसे प्रीवियस ईयर तो कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल हुआ करते थे, उनमें से आप आउट ऑफ टाइम टाइम अटेंड कर सकते हैं, पूरे के पूरे मेडिकल अटेंड करने के। तो मिडिल में जब ये सूचना है उसके बाद कुछ चेंजेस आपने किया स्ट्रेटेजी में या जैसी तैयारी चलती थी वो चलने लगी? ये जो डिसीजन आया तो ये थोड़ा जल्दी आ गया था। तब मैंने हमारे टीचर्स ने भी सजेस्ट किया था कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हम कर रहे हैं उनके पहले 5 क्वेश्चन हम फिक्स कर लेंगे, पहले 5 ही करेंगे, फिर बाद के 5 बाद में कभी कर देंगे सब मिलकर, क्योंकि करना था नहीं सही ना, मतलब उनमें से भी आई सकता रिपीट हो सकता। तो बिल्कुल सही बात है। इन्होंने जो पेपर दिया उसमें ठीक है 30 क्वेश्चन अवेलेबल होते थे, 20 एसेंशियल एंड 5 ऑप्शनल आउट ऑफ 10। तो इन्होंने प्लान कर लिया कि हमें करना है 5 शुरू के 5 होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा अर्नब से और सर से भी है, अहित सर से। सर अर्नब लगभग जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर इस तरह के नंबर लाने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, मतलब वो नंबर ऑफ आवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं या क्या एक्यूरेसी रही, क्या इसका रूटीन रहता था? अर्नब और आप दोनों में से जो भी शेयर करें। पहली बात तो हमारे घर में उस तरह का माहौल नहीं है कि टाइम फिक्स करके कोई स्टडी करे, घर ही देख के स्टडी नहीं करता है। और आपको जानना क्या आश्चर्य होगा कि हम लोग स्पोर्ट्स में एवरेज है, लेकिन हम स्पोर्ट्स बहुत खेलते हैं। अच्छा, मतलब आपको हम कभी भी किसी भी ग्राउंड में मिल सकते हैं। अभी बस बोर्ड एग्जाम उसका शुरू होने का है, वो भी पी का है, तो हमने रोका होगा क्योंकि हम पी में उसको सारी चीज़ें याद करनी है। वरना आपको अगर मेरी क्लास को 8:15 नहीं है तो हम 3 ग्राउंड पे आपको देख सकते हैं, राइट। इसका ये मतलब है कि शेड्यूल आप फिक्स नहीं कर सकते हैं, आप टारगेट फिक्स कीजिए। हमारी गलती क्या होती है, हमने आवर्स फिक्स कर दिया, टारगेट फिक्सिंग नहीं। तो हर बच्चे से, यहाँ बैठे बच्चे हैं, आप में से हर कोई 100% टैलेंट नहीं है, लेकिन आप अपना बेस्ट देके जाओगे, ये टैलेंट है। सिस्टम में बिलीव हो। मेरा एलन में होने का फायदा मेरे बेटे को जो लगा मुझे एज ए फादर, कि उसने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया। उसने कभी ये नहीं डिसाइड किया कि आज मुझे क्या करना है। उसको पहले से पता है कि उसको ये करना है, इसका काम सिर्फ करना है। अब इसका काम करना है तो इसका काम कितना आसान हो गया। जैसे आपको उसको ये डिसाइड करना पड़े, अरे यार मैं आज फिजिक्स में हूँ कि मैथ्स में क्या करूँ, फिजिक्स में क्या करूँ, तो आप आधे टाइम कन्फ्यूज होंगे। लेकिन आपको पता है कि नहीं, आपको ये ओवन के 20 क्वेश्चन आज करने हैं और अभी करके आपको क्लास में जाना है। तो आपका काम है कि आप करके चलें। डाउट्स हो सकता है, डाउट्स हमेशा आपके बेनिफिट के लिए होते हैं, है ना।
जैसे मैं इंटरव्यू भी बच्चों का सुन रहा था, उसने ये बोला है कि डाउट में टीचर अगर आपको डांटते भी है फायदा होता है, तो आप उसे डरिए मत। तो शेड्यूल फिक्स मत कीजिए, आप टारगेट फिक्स करिए और यूजुअली पर डे फिक्स करने की बजाय पर वीक फिक्स करिए। केमिस्ट्री डेली पढ़िए, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। देखो मैं मैथ्स टीचर हूँ, बट मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री डेली पढ़िए। और अपने यहाँ इतनी अच्छे से मॉड्यूल को डिजाइन किया गया है, ये जो बच्चे हैं, ये आपको लगता होगा कि मेंस के गाइडलाइन में बहुत कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किया है, तो आप गलत जानते हैं। लास्ट के 45 डेज हम लोग फिक्स करते हैं कि ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो उसमें 2022-23 का मॉड्यूल इनको दिया गया और 24 का पेपर दिया गया। अब 22 के मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अब आप जब आएंगे एंड में तो आपको भी मिलेंगे कि जेईई मेन के 5 क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली 10 पेपर्स हैं, 2 सेशन है तो 20 पेपर्स है, तो हर चैप्टर में सफिशिएंट क्वेश्चंस है। और एज ए टीचर जो मुझे लगता है कि एक लैंडमार्क है 2022 जेईई मेंस का, तो इन्होंने उन्हीं क्वेश्चंस को किया कि भाई आपको आज ये चैप्टर करना है तो आपको 22 के ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि अरे यार कुछ एक्स्ट्रा कर लूंगा, इनको जैसे कुछ असाइनमेंट्स मिलते हैं तो ये कर लूंगा, तो इस पर कभी नहीं गए। मतलब बैलेंस सिस्टम ने जो प्रेस्क्राइब किया, जैसे डॉक्टर मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करता है, टाइम से आप लेंगे नहीं तो बेनिफिट होगा नहीं, बिल्कुल इन लोगों ने वैसे ही किया है कि डिसिप्लिन इस मामले में नहीं है कि शाम को टाइम बना लिया कि 6 to 10 मेरा स्टडी आवर्स है, और पता चला घर में कोई केस आ गया। हम लोग जैसे यहाँ रहते हैं तो घर है, हो सकता है कि आपका कोई वर्क आ गया, हो सकता है कि आपका उस टाइम बहुत अच्छा टेम्परामेंट नहीं है, तो हम बोलते थे कि खेल स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। अगर आप दिन में 24 घंटे में आधे घंटे अपने लिए नहीं निकाल सकते जिसमें फिजिकल एक्टिविटी कर पाए, तो बिलीव मी आप लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाए। हो सकता है इस पेपर में अच्छा कर पाए, आधे घंटे कम से कम आपको अपने बॉडी के लिए निकालना चाहिए, उससे बहुत आप रिलैक्स होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन बच्चों में, एक खास बात है, राइट। हमारे तो टीचर है, जैसे आपके पापा वो कह रहे हैं कि घर से बाहर जरूर निकलना चाहिए, कहने के आप प्लेग्राउंड में जरूर मिल जाओगे, तो क्या वास्तव में आप हर दिन लगभग आधा 1 घंटे के आसपास प्लेग्राउंड में दे पाते थे? प्लेग्राउंड नहीं जाता तो घर पे थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते थे। अभी तो ठीक है एग्जाम पीरियड जस्ट वीक में आ गया, लेकिन इससे पहले जैसे आप बात करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या आप बाहर में कुछ गेम खेलते हो या सारे घर पे खेलते गेम्स? मतलब नीचे टीटी के करता हूँ, लाइक वहाँ पे थोड़ा टीटी खेल लेता हूँ, सुबह टाइम में तो थोड़ा सा क्रिकेट खेल लेता हूँ, बाकी सब तो पापा ने बोल दिया। आप पापा की बात सुनते हो, टीचर्स की बात सुनते हो? मैं आपस से डाउट पूछता हूँ, लाइक टीचर्स की बातें सुनता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। बाद में टीचर से सुनते हैं और उसी में क्वेश्चन बता दो, आंसर बता दो। चलिए, अच्छा सक्षम ये बताओ बेटा, वैसे तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी से ही है, अपन वैसे तो भी एडवांस के लिए पूरी तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं, कितना टाइम ऐसा इतना होता है जो हमारा मोबाइल में जाता है, कुछ ऐसा है लाइक मोबाइल सोशल मीडिया से भी ऐसा बच्चों का रहता है? अभी देखते हैं हम काफ़ी कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है, वो जैसे ऑनलाइन लेक्चर देखने होता है, वो ये पढ़ना होता है, मतलब जो एक्सक्यूजेस हमें बच्चों के थ्रू मिलते हैं, थोड़ा ये क्लेरिफाई करें कि एक्चुअली मोबाइल के अंदर आपने कोई और मतलब कुछ लेक्चर वगैरह देखा या इन्वॉल्वमेंट रहा? मोबाइल लाइक मेरा तो जो स्टडी का रहता है, मैं मोबाइल को स्विच ऑफ करके पढ़ता हूँ बिल्कुल। लाइक अगर मेरे को 4 आवर्स की स्टडी लेनी है तो 4 आवर्स ये तालियां हैं जोरदार। 4 घंटे तक मोबाइल में ऑफ आप पढ़ लेते थे, बीच में ऐसा नहीं लगता कि यार कोई किसी कॉल तो नहीं आया, तो मैसेज हो गया, मैंने अपना नंबर किसी को शेयर नहीं करेगा, ऐसा नंबर यार दे भी नहीं करते किसी को। वैसे एक टेक्निक का नाम आपने सुना होगा, पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, इससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस टेक्निक का मतलब है कि किसी काम को अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं और कंसंट्रेशन आपका अगर अच्छा नहीं है तो ये टेक्निक यूज़ की जाती है। ये टेक्निक इतनी सी है, 30 मिनट्स उस पर्टिकुलर काम को कीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, फिर वापस 30 मिनट्स काम को कीजिए, फिर थोड़ा रिलैक्स कीजिए। अब मेल करके आप 30 मिनट्स पढ़िए, 5 मिनट मोबाइल देखिए, धीरे धीरे इसको फिर बढ़ाइए किसी यार अब 1 घंटे पढ़ाएगी आपने, अब 5 मिनट मोबाइल देखिए, फिर हम 1 घंटे पढ़ाई करेंगे, फिर 5 मिनट मोबाइल देखिए। मतलब कुछ टारगेट पूरा करके मोबाइल देखिए, जब आपको अच्छा भी लगेगा, वरना मोबाइल देखते देखते 15-20 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे सारा टाइम खराब है, मतलब उसमें गुस्सा आएगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल देखते हुए भी आपकी फीलिंग अच्छी हो, तो वो तभी हो सकती है जब आप अच्छा काम से पहले वो सारा करते हैं। तो ये तो मेरे 3-4 घंटे तो बहुत बड़ी बात है, घंटा कर पाओ तो बहुत ही अच्छा आपके लिए भी होगा। 3 to 4 आवर्स विदाउट मोबाइल कंटिन्यू स्टडी आपने किया, आराम से उठे, थोड़ा घूमे फिरे, थोड़ा मोबाइल देखा,
45 मिनट आपने इन्वेस्ट किया अपनी बॉडी पर, अपने ब्रेन पर, और फिर वापस से पढ़ाई में चालू कर दिया। अच्छी चीज़ है। मतलब ऐसा भी नहीं कि मोबाइल बिल्कुल ना देखो, आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा एडिक्शन है तो उसको दूर करने का तरीका नहीं आसान है। मोबाइल देखने के लिए थोड़ा सा टारगेट बढ़िया वाले बना लो। जैसे भी बहुत से लोग बड़े सिनेमा के अंदर मूवी नहीं जाते हैं क्योंकि उनको लगता है मोबाइल पे देखो, बल्कि मैं तो कहता हूँ उल्टा बनाओ टारगेट। मूवी अगर देखना है तो बड़ी स्क्रीन पे देखने को बड़ा नहीं देखेंगे, अपने आप आपका जैसे मोबाइल पे जो स्क्रीन टाइम है कम हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें आप हिसाब से बना सकते हैं। ये सही कुछ और बोलना चाहते हैं? वैसे कोई और यूज करना मतलब मोबाइल नहीं करना मतलब या बिल्कुल इंस्टाग्राम अकाउंट दे सकता हूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट दे सकता हूँ, इंस्टाग्राम होगा ना कुछ मतलब नहीं रील्स वगैरह आती रहती है। व्हाट्सएप तो खैर इंटरेस्ट के लिए पड़ती है। चलिए बच्चों के इनका के टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अभी डिस्कस करके नहीं सकते। अभी इन सबके दिमाग में मुझे मालूम है कि ई के बारे में चल रहा होगा 17 पैस ई का पेपर जो थोड़ा सा लीक से कर भी है। जब आप आओगे तो आपको पता लगेगा कि फिजिकल एजुकेशन कितना लीक से कर है, कितना पढ़ना पड़ेगा। टॉपर्स तो भी क्या वो पढ़ना बिल्कुल पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे आपके साथ, इन्जॉय नहीं कर सकते हैं क्या होता है। एक्चुअली हमें ये पूरा बंदोबस्त करके रखा रहेगा, बच्चों के साथ आए मतलब डांस करने का मौका मिलेगा। क्यों डांस करेंगे ना अपन और इनके साथ डांस करेंगे नहीं करेंगे आप लोग भी। आपने एक पेपर नहीं हो गया होगा, कुछ बच्चों का पेपर हो गया होगा तो इसका और आगे उठाएगा, प्लीज कुछ रुकिए। आपको हर बार या बल्कि कई बार ऐसा लगेगा हमारे पेपर बहुत टफ बन रहे हैं, खासकर मैथ्स के लिए गाने के लिए मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, मैथ्स की जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम के साथ बनाते हैं। ये इवेंट का वास्तव में बहुत ही बढ़िया आया है सर। कई सेशंस के अंदर पेपर ऐसा भी आया है कि ऑलमोस्ट 160 मार्क्स लाने वाला बच्चा 99% तक पहुंचा है आउट ऑफ 300। कुछ सोचिए लेवल कैसा होगा। ये वो लेवल है पेपर जैसे मैथ्स के अंदर 10, 12, 15 नंबर आए होंगे आउट ऑफ 100 मार्क्स। इसका मैथ्स वास्तव में लेंथी आ रहा है, हमारी प्रैक्टिस ऐसी होती थी। चलो बच्चों आप सब मिलकर थोड़ा सा एंजॉय करें। ग्रुप प्रोग्राम बच्चों का एक ग्रुप फोटो पहले बच्चों के साथ और चारों स्टूडेंट आप आइए। सर अधिक सर कुछ कहना चाहते हैं?